राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है कि सचखंड पहुंचने के लिए सतगुरु के कौन से ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और किसी शांत या एकांत स्थान पर बैठिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले तो बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ज्ञान की कोई भिक्षा संभव नहीं हो सकती। जो सच्चा ज्ञान है उसको भीख में देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान भीख नहीं है। अब जैसे धन तो कोई भीख से मांग भी ले क्योंकि धन बाहर है, लेकिन ज्ञान ज्ञान स्थूल नहीं है, बाहर नहीं है, उसके कोई सिक्के नहीं है, उसे किसी से मांगा नहीं जा सकता। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाही। उसे तो जानना ही होता है, लेकिन आलस्य हमारा, प्रमाद हमारा, श्रम न करने की हमारी इच्छा हमें इस वासे उधार ज्ञान को, जो कि ज्ञान नहीं है, इकट्ठा कर लेने के लिए तैयार कर देती है। अभी बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो भजन सिमरन करते हैं। 10 साल हो गए जी, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, सत्संग भी सुने, सब कुछ सुना गुना, हर कुछ किया, हर कुछ कर करके थक गए, परंतु अब तक भी उनको जो सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कारण क्या है? कारण यही है कि बाहर से अगर कोई सिद्ध बुद्ध पुरुष या संत महात्मा जब भी कुछ शब्दों का उच्चारण करता है हमें समझाने के लिए, हमें इशारे बताने के लिए कि हम किस रास्ते पर चलें, तो हम रास्ते पर चलने के बजाय उन इशारों को, उन रास्तों को दिमाग में इकट्ठा कर लेने में ज़्यादा जोर लगाते हैं। और जब हम इन जानकारियों को दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं, रास्तों पर चलते नहीं, ना हम साधन अभ्यास ढंग से करते हैं, तो इसके कारण हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। बिना जाने जानने का अहंकार। हम एक दूसरे से बहस बहासी, तर्क वितर्क करने में कामयाब हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं तर्क, क्योंकि बुद्धि के आगे जो शब्दहीन व्यक्ति है उसका वश नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। जिसके पास शब्द ही नहीं है इतने कहने को, वो आपकी बुद्धि का जवाब कैसे दे पाएगा? वो चुप रह जाता है, वो बोलता है कि चलो छोड़ो परे, इसको यही लगता है कि ये जीत गया है, परंतु ये इसके तर्क की जीत के साथ इसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि इसने वो अमृत तो पिया नहीं, उस शांति को जाना नहीं, परंतु उस शांति तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों और इशारों का प्रयोग किया जाता है वो सब इसने याद कर लिया। ये ऐसे ही है जैसे अगर कोई हिमाचल से लेकर दिल्ली तक का रास्ता याद कर ले, पता कर ले कौन कौन से गड्ढे हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे नहीं आती हैं, कहाँ कहाँ पे चोर उचक्के रहते हैं, कहाँ कहाँ से बचना है, सब कुछ याद कर लिया, परंतु हिमाचल से पाँव नहीं बाहर रखा, गाड़ी पर नहीं बैठे, एक्टिवा पर या और भी जो वाहन है बस में नहीं बैठे, और कभी दिल्ली गए नहीं। दिल्ली की बातें तो बहुत करते हैं,
परंतु कभी दिल्ली पहुंचकर देखा नहीं कि दिल्ली कैसी है। ऐसा ही हाल आज के साधु संतों और सन्यासियों का है। मेरा कोई मकसद किसी की निंदा चुगली करने का नहीं है, परंतु मेरा मकसद है कि अगर कोई भी जीव खुद को साधु संत या सन्यासी समझ बैठा है, उसको यह भ्रम हुआ पड़ा है, तो मैं उन सभी को चेताना चाहता हूं कि आप सभी जागो। तुम सभी को ज्ञान नहीं हुआ। तुम जो स्टेजों पर बैठ बैठ कर लोगों को समझा रहे हो, ये तुम्हारा समझाना समझाना नहीं है। अरे पहले खुद तो जागो। खुद तो अंधेरे में हो, दूसरों को भी अंधेरे में रख रहे हो। खुद को आत्म अनुभूति हुई नहीं और दावा करते हो कि दूसरों को भी आत्म अनुभूति हो जाए। और इसी कारण लाखों करोड़ों मनुष्य इस मन और माया के जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि जहां जहां गुरु वहां वहां उसके चेले। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई भी किसी को गुरु बनने का शौक है, कोई बात नहीं, शौक में कोई बुराई नहीं। अब मुझे जैसे कार्टून देखने का शौक है, मैं देखता रहता हूँ बच्चों वाली चीजें। बचपन में जो मैंने चीजें नहीं देखी थी, वो अब देखता हूँ। बच्चों की तरह खेल लेता हूँ, क्योंकि बचपन ढंग से जिया नहीं, तो भी बचपना जी रहा हूँ। तो गुरु बनने में भी अगर किसी को शौक है, धन कमाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। धन आने को आएगा, परंतु अगर किसी को गुमराह करोगे और किसी की बद्दुआ लोगे, तो इससे कोई बढ़िया फायदा थोड़े ना होगा। तो जो भी हैं ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी, जो भगमे पीले सफेद वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं, आप लोगों के चरणों में मैं सिर्फ इतनी विनती करता हूं कि आप लोग रास्ता जानते हो किधर जाना है, कौन से राह पर चलना है, किस राह पर कांटे ज्यादा हैं, खड्डे ज्यादा हैं, हमें कैसे कैसे बचकर चलना है। माना आप लोगों की जानकारियां बहुत बढ़िया है, परंतु अब वक्त आ गया है उन जानकारियों के ऊपर चलकर अमल में लाने का। जितना ज्यादा अमल में लाओगे, उतना ज्यादा जल्दी आप लोग उस मंजिले मकसूद तक पहुंच जाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बस रास्ते का पता हो लिया और समझ बैठते हैं लोग कि हम गुरु ज्ञानी हो गए। ऐसे नहीं हुआ जाता गुरु, ना ही ज्ञानी। इससे बड़ा मनुष्य का और कोई अपमान नहीं है कि लोग ज्ञान मांगने किसी के द्वार पर जाते हैं। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। लेकिन इस बात को तो धर्म समझा जाता रहा है, जिसे मैं पाप कह रहा हूं। जो आदमी जितना शास्त्राओं से ज्ञान इकट्ठा कर लेता है, अक्सर उन आदमियों को धार्मिक समझा जाता है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूं, उस परिवार में भी मेरे चाचा जी सत्संग सुना करते थे। आ जाते थे घर में तो बूढ़े बैठा करते थे। उनको अपना शास्त्राओं से शास्त्रों से इकट्ठा किया हुआ जो भी होता था, अपनी खोपड़ी में भरा होता, वो बोल डालते थे। जो भी बूढ़े आते थे घर में, उन सभी को ऐसा पटक पटक के मारते थे अपने तर्कों से, जिसका कोई हिसाब नहीं। परंतु फिर भी क्या तुम लोग इसको ज्ञान कहोगे? नहीं। मेरे चाचा जी आज भी अज्ञान में ही जी रहे हैं। उनको यह भ्रम हुआ पड़ा है कि मैंने ये सत्संग सुन लिए, मैंने ये किताबें पढ़ ली, तो मुझे ज्ञान हो गया है। ऐसे ही जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ, मेरे बुआ जी के पति फुफड़ जी, उनको भी यही हुआ पड़ा है। इसीलिए इसको ज्ञान मानने की भूल कभी मत करना। इससे ज्यादा पापी मनुष्य दूसरा नहीं है जो शास्त्रों से ज्ञान इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा पाप वह कर रहा है कि यह कि वह ज्ञान उधार मांग रहा है, भीख मांग रहा है, जो कि कभी मिल नहीं सकता। जैसे ही कोई देता है ज्ञान, देते ही झूठा हो जाता है। मुझे एक कहानी याद आती है। सदगुरु ओशो हमेशा सुनाया करते थे
कि एक युवक समुद्र के किनारे घूमने गया था। बहुत सुंदर, बहुत शीतल, बहुत ताजगी देने वाली हवाएं उसे वहां मिली। वह एक युवती को प्रेम करता था जो दूर किसी अस्पताल में बीमार थी। उसने सोचा, इतनी सुंदर हवाएं, इतनी ताजी हवाएं, क्यों ना मैं ये अपनी प्रेमिका को भेज दूं। उसने क्या किया, एक बहुमूल्य पेटी में उन हवाओं को बंद किया और पार्सल से अपनी प्रेमिका के लिए भिजवा दिया। जैसे आजकल हम पार्सल करते हैं, कुरियर करते हैं, भिजवा दिया। साथ में एक प्यारा पत्र लिखा कि बहुत शीतल, बहुत सुगंधित, बहुत ताजी हवाएं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम बहुत आनंदित होगी। पत्र तो मिल गया, लेकिन उसे हवाएं नहीं मिली। पेटी खोली गई, परंतु वहां तो कुछ भी ना था। वह युवती बहुत हैरान हुई। इतनी बहुमूल्य पेटी में भेजा था उसने उन हवाओं को, इतने प्रेम से। पत्र तो मिल गया, पेटी भी मिल गई, लेकिन हवाएं हवाएं वहां नहीं थी। समुद्र की हवाओं को पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। चांद की चांदनी को भी पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। प्रेम को भी पेटियों में भरकर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन परमात्मा को हम पेटियों में भरकर हजारों सालों से एक दूसरे को भेजते रहे हैं। पेटियां मिल जाती हैं, बड़ी खूबसूरत पेटियां हैं। साथ में लिखे पत्र भी मिल जाते हैं, गीता के, कुरान के, बाइबल के। लेकिन पेटी खोलने पर सत्य नहीं मिलता है। जो ताजी हवाएं उन लोगों ने जानी होंगी जिन्होंने प्रेम में ये पत्र भेजे, वे हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। समुद्र की ताजी हवाओं को जानना हो तो समुद्र के किनारे ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा उन हवाओं को आपके पास नहीं पहुंचा सकता। आपको ही खुद समुद्र तक की यात्रा करनी होगी। सत्य की ताजी हवाएं भी कोई नहीं पहुंचा सकता। सत्य तक भी हमें स्वयं ही यात्रा करनी होती है। सद्गुरु हमेशा एक मैप देता है, मार्गदर्शन देता है, और कभी-कभी तुम्हें क्षण भर को अनुभव भी करवा देता है कि भाई इसको ऐसे करो, और एक क्षण को अनुभव होता है और कहता है कि इसी अनुभव को अब जियो। फिर इस प्रकार हमें यात्रा करनी होती है। इस पहली बात को हम बहुत ध्यान पूर्वक, स्मरण पूर्वक ध्यान में ले लेना जरूरी है। इस बात को ध्यान में लेते ही आप सभी के शास्त्र, लिखा पढ़ी, गीता, कुरान, बाइबल सब व्यर्थ हो जाएंगे। परंपराओं से भेजी गई खबरें हंसने की बातें हो जाएंगी, और आपका चित्त नए होने के लिए तैयार हो जाएगा। आलस्य है जो इस सत्य को नहीं देखने देता। दूसरी बात कहना चाहूंगा, परंपरागत ज्ञान के साथ जीने में एक तरह की सुरक्षा, एक तरह की सिक्योरिटी है। अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ, और जब मैं ये जानता हूँ कि भाई ये सब बातें ही बातें करते हैं, जानते कुछ भी नहीं, थोथा चना बाजे घना। मैं सुनता रहता हूँ लोगों की बातें। कहते हैं कि जी बाबा जी महाराज ऐसा कहते हैं, बड़े महाराज जी ने ऐसे कहा था, स्वामी जी महाराज जी ने ऐसे कहा था। चलो ठीक है भाई, उन्होंने ऐसा कहा था, तुम तो बताओ कि तुम क्या कहते हो। और जब मैं पूछता हूँ कि भाई तुम क्या कहते हो कि जी नहीं, ये बातें उन लोगों द्वारा कही गई हैं, बाबा जी महाराज द्वारा कही गई हैं। तो जब ये मान्यताएं हैं, तो जानना कहाँ से होगा। अगर मान ही लिया कि ईश्वर है, तो जानने की यात्रा कहाँ से शुरू होगी। मान ही लिया कि सचखंड अवस्था है, तो फिर जानने की जरूरत क्यों रह गई भाई। मैं कहता हूं तुम लोग मानो मत। फिलहाल के लिए तुम बस इतना याद रखो, इतना विश्वास रखो कि होता होगा कोई सचखंड, होता होगा कोई देश जिसमें अनंत अनंत आनंद होगा। परंतु हम इस बात की पुष्टि जरूर करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, हम इसको अभ्यास में जरूर लाएंगे, और देखते हैं कि गुरु जो कहता है वो सच में सही कहता है या नहीं कहता है।
इस प्रकार से जिया जाए, परंतु नहीं, तुम सभी परंपरागत ज्ञान के साथ जीने में एक तरह की सुरक्षा, एक तरह की सिक्योरिटी पाते हो। सभी लोग जिस बात को मानते हैं, उसे मान लेने में एक तरह की सुरक्षा होती है। राजपथ पर चलने जैसी सुरक्षा है, सड़कों पर चलने जैसी सुरक्षा है। एक बड़ा राजपथ है, सड़क है, हाईवे है, उस पर हम सब चलते हैं सुरक्षित, कोई डर नहीं। बहुत लोग चल रहे हैं, लेकिन पगडंडियां हैं, अकेले रास्ते हैं, जिन पर यात्री मिले या ना मिले, कोई साथी सहयोगी हो या ना हो, अकेले जंगलों में भटक जाने का डर है। अंधेरे रास्ते हो सकते हैं, अनजान, अपरिचित, अननोन, उन पर जाने में डर लगता है। इसीलिए हम सब सुरक्षित बंधे हुए रास्तों पर चलते हैं, ताकि वहां सभी लोग चलते हैं, वहां कोई डर नहीं है। रास्ते पर और भी यात्री हैं, आगे भी यात्री हैं, पीछे भी यात्री हैं। इससे ये विश्वास मन में प्रबल होता है कि जब आगे लोग जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे, पीछे लोग जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे, मैं ठीक ही जा रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं। और हर आदमी को यही ख्याल है कि बहुत लोग जा रहे हैं। यह एक म्यूचुअल फॉल्सी है, ये एक पारस्परिक भ्रांति है। बहुत लोग एक तरफ जा रहे हैं तो प्रत्येक ये सोचता है इतने लोग जा रहे हैं तो जरूर ठीक जा रहे होंगे, सभी लोग गलत नहीं हो सकते, और हर एक यही सोचता है। अभी तुम सब बहुत से ऐसे होंगे जो भीड़ भाड़ के चक्कर में कि चलो जी देखते हैं ब्यास में क्या है, देखते हैं कि जी आगरा में क्या है, या जो भी जिन भी संतों महात्माओं के पास तुम जाते हो, तुम सभी सोचते हो कि चलो देखें जी क्या है, इतने लोग जा रहे हैं, भीड़ इतनी बढ़ रही है, चलो देखते जी क्या है। बाकियों का मुझे पता नहीं, ज्यादातर मैं ब्यास में ही रहा हूँ, तो वहां का ही बताता हूँ। ब्यास में कभी सेवादारों की संख्या थी 200, 300, 400, 500, बढ़ती गई। आज लाखों की दुनिया में सेवादार हैं, लाखों की दुनिया में लोग ब्यास में जाते हैं, सत्संग वगैरह सुनने जाते हैं, बाबा जी महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं। कुछ तो ऐसे जाते हैं पिकनिक मनाने, कुछ जाते हैं कि जी हमें बाबा जी का दर्शन करना है, और इस भ्रम में रहते हैं कि जी दर्शन करने से पता नहीं हमें अंदरूनी रूहानियत दौलत मिल जाएगी। कुछ लोग जाते हैं कि हम जी फिर से वही शक्तिपात को अनुभव कर सकें। कुछ लोग जाते हैं सत्संग सुनने, कुछ लोग जाते हैं मौज मस्ती करने, कुछ लोग जाते हैं सुबह सुबह ही पूरियां खाने कि चलो पूरियां खा लेते हैं, लाइन छोटी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। कुछ लोग हैं जो समझाते हैं कि भाई पूरी बाद में खा लेना, पहले सत्संग सुन ले, परंतु फिर भी वे कहते हैं कि चलो छोड़ो भी, दो पूरियां ही तो खानी है हमने, सत्संग वगैरह बाद में देखा जाएगा, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। और पेट का इतना पता नहीं कि पेट किधर का किधर जा रहा है। खैर ये तो थी मजाक की बात। तो सभी लोग देखा देखी एक से दूसरे धर्मस्थल पर जाते हैं, और जहां सिर्फ 10-50 आदमी आते हैं, वहां लोग सोचते हैं कि यहाँ कहाँ रूहानियत, यहाँ किधर होगी वो मालिक की मौज। परंतु लोगों को ये पता नहीं होता कि जहाँ केवल 10-50 लोग आ रहे हैं, और वहां पे जो गुरु गद्दी पर बैठा है उसकी कितनी ताकत होगी। वैसे भी भीड़ में किसको कहाँ सत्य मिलता है, विरलों को ही मिलता है। अब तुम ही लोग सोचो, तुम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होगे, विद्यालय में गए होगे, स्कूलों कॉलेजों में, अगर बच्चे अध्यापक की पहुंच से ज्यादा होते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। क्लास में अगर 11 बच्चे हैं तो बढ़िया ढंग से पढ़ाए जा सकते हैं, 20 हो 50 हो, पर अगर बच्चा ही हजार हजार हो तो उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाए। 100 बच्चों को एक बार में पढ़ाना संभव नहीं है। कोई छूट जाता है, कोई रह जाता है, और लेक्चर आदि होते हैं 45 मिनट के,
बड़ी हद 1 घंटे का हो गया, तो 1 घंटे में कितने बच्चों को अटेंड किया जाता है? तो जितने भी बच्चे होते हैं, जो बढ़िया पढ़ने लिखने वाले होते हैं, सेल्फ स्टडी वाले, खुद पढ़ते हैं किताबें, खुद खोज करते हैं, वो तो आगे निकल जाते हैं। जो नहीं करते, उनको मास्टर भी नहीं पूछते, खुद तो वे खुद को पूछते ही नहीं। खाली जाते हैं विद्यालय में और खाली ही घर को चले आते हैं। विद्या की ताकत भीतर होती है, भीतर होते हुए भी उस विद्या की ताकत को नहीं जगाते। विद्या की ताकत को नहीं जगाते तो उसमें मास्टर का क्या कसूर। तो इसीलिए सभी लोग भीड़ चाल में चले रहते हैं। तो फिर कोई बता देता है जी नामदान ले लो, नामदान लेने की भीड़ में चले जाते हैं। मैं देखता हूं एक एक वक्त में, एक एक दिन में 5-5 हजार व्यक्ति नामदान के लिए आवेदन पत्र देता है। परंतु बाबा जी महाराज की मौज, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे को नामदान नहीं दूंगा, ऐसे ही मैं किसी को गुरु दीक्षा नहीं दूंगा। अगर कोई राह पे चलने को तैयार है, सच्चा जिज्ञासु है, देखा देखी में नामदान लेने वाला नहीं है, केवल तभी, और वहां पे बार बार अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर कोई सोचता है कि हमारे मुकदमे जीत लिए जाएं, हमारा शरीर का जो बीमारी है, दुख दर्द पीड़ा है, ये दूर हो जाए, या कोई सोचता है कि हमारा ये काम बन जाए, अमुक हमें चीज मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, पुत्र आदि मिल जाए, तो भाई तुम लोगों के लिए ये नामदान नहीं है। आप लोग अब भी यहाँ से जा सकते हैं खुशी खुशी। परंतु लोग उठते नहीं, झूठ में रहते हैं, खुद तो झूठ में रहते हैं। जो सेवादार वहां पे प्रश्न पूछने वाले होते हैं, उनको भी झूठ में ही रखते हैं, क्योंकि खुद में झूठ तो बाकी भी जगह झूठ। चलो मानो अगर तुम लोगों ने झूठ बोलकर नाम ले भी लिया, रास्ते का पता कर भी लिया, तब अब तुम्हारा ज्यादा फर्ज बनता है कि तुम लोग उस रास्ते पर चलो। अब देखो स्कूल में विद्यार्थी होते हैं 50, शिक्षक होता है एक। कुछ बच्चे शिक्षक की बात को ढंग से मानते हैं, होमवर्क करते हैं, पूरी तरह से सेल्फ स्टडी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जो बच्चे हैं जिनको आप लोग नालायक कहते हो, नालायक वो भी नहीं होते, होते वो भी बहुत ज्यादा प्रतिभावान होते हैं, परंतु उनकी प्रतिभा किसी और क्षेत्र में हो गई होती है। फिर भी वो कुछ करते नहीं, ना घर में होमवर्क करते हैं, घर में जो काम दिया जाता है अध्यापक द्वारा वो करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। तो उनके अंदर भी विद्या की ताकत होते हुए भी दबी पड़ी रह जाती है। तो अक्सर कहा जाता है कि नाम दान सबसे बड़ा दान है, दाना सिर दान नाम दान। परंतु एक बार और भी बाबा जी महाराज द्वारा फरमाई जाती है कि नाम ना लिता जा सकता है ना दिता जा सकता है, कि नाम ना लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है, ज्ञान न लिया जा सकता है न दिया जा सकता है। तो फिर क्या, अगर लिया दिया नहीं जा सकता तो हम वहां पे क्या करने जाते हैं? जो बाबा जी महाराज 1 घंटे नामदान वाले हॉल में बिठाते हैं, वो कोई मूर्ख है जो हमें बैठा के रखते हैं और हम मूर्ख हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नामदान के वक्त, गुरु दीक्षा के वक्त गुरु क्या बताता है व्यास में, अभी जो नए होंगे वो मेरी बात को जरा ध्यान से समझ लें। जब भी कमरे में जाया जाता है तो वहां पे बताया जाता है रास्ता। क्या रास्ता? कि कैसे आप लोगों ने भीतर जाना है, कौन कौन सी अड़चनों का आपको अपने भीतर सामना करना पड़ेगा, भजन सिमरन में कैसे बैठना है, किस अवस्था में बैठना है, सिमरन के जो शब्द हैं, जाप के जो शब्द हैं, जो गुरु मंत्र दिया जाता है, उस गुरु मंत्र को कैसे जपा जाएगा, उस गुरु मंत्र का मकसद क्या है? जपने का मकसद होता है एकाग्रता। फिर वो बताते हैं धुन सुनने के लिए कैसे बैठना है, किस तरह से धुन सुनने के लिए आपने क्या क्या चीजें करनी है, ये सब बताया जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे
कि ये जो 5 नाम का शब्द जाप के लिए बताया जाता है, क्या ये नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नाम नहीं है। अक्सर बाबा जी महाराज, जो मौजूदा सरकार है, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, उनके मुख से एक शब्द, एक लाइन हमेशा निकलती है कि नामदान के वक्त हमेशा युक्ति, साधन और तरीका बताया जाता है, नाम नहीं दिया जाता। फिर से सुने, क्या कहते हैं बाबा जी महाराज? नामदान के वक्त साधन, युक्ति और तरीका बताया जाता है कि किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार भीतर जाना है, क्या क्या अड़चने होंगी, क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, और उस अड़चनों को पार करते हुए आपने अंदर उस सच्चे नाम की खोज कैसे करनी है, ये बताया जाता है। तो अभी बहुत से होंगे जिनके भ्रम टूटे होंगे कि जी हमने ये 5 शब्दों का जाप जान लिया, नाम मिल गया जी। नाम कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं जो ऐसे ही मिल जाए। तुम लोग कितने सालों से जप रहे हो, कितने सालों से जाप कर रहे हो? जो 75 साल के बूढ़े और बूढ़ियां होंगी मुझे सुनती, वो मेरी बात से सहमत होंगी। क्या तुम लोगों को नाम मिल गया? अगर मिल गया तो फिर मुझे क्यों सुनने आए हो? मेरे सत्संग में क्यों शरीक हो रहे हो? जिसको नाम मिल गया वो तो एक कोने में बैठकर प्रभु के गुणगान करता है, नाचता है तो भीतर नाचता है, बस अंदर ही अंदर उस प्रभु से उसकी लिव जुड़ी रहती है। वो क्यों मुझ जैसे व्यक्ति को सुनने आए? जब परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा ही हो गए तो फिर दूसरे भी परमात्मा हो जाते हैं। भिन्न भेद मिट गया, माया गई, मन गया, नाम मिल गया। नाम क्या? खुद को जानना, वो सच्चा नाम, ये सच्चा नाम होता है। ये तो जो भी आपको शब्दों का जाप है, ये बस एकाग्रता के लिए है। उसके बाद शब्द धुन पर सुनने के लिए बैठा जाता है। शब्द धुन सुनते सुनते आप लोग भीतर जाते हो। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, जोगी जोग करके थक थक रहे थाके। ये कहते हैं स्वामी जी महाराज। अगर मैं बड़े पुराने संत की बात करूं, स्वामी जी महाराज की, तो वो ये कहते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि जी शब्द धुन सुन गई तो शब्द धुन नाम है। नहीं भाई, ये भी नाम नहीं है। ये शब्द धुन, इसकी धुनकार जिस जगह से उठ रही है, जहां से आ रही है, आ रही सदा तेरे बुलाने के लिए, आ रही सदा तेरे बुलाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये है अनहद नाद, शब्द धुन। ये टींटी जैसी, साई साई जैसी आवाज स्थूल जगत में आकर ये आवाज बदल गई झींगे की आवाज में, ट्रेन की आवाज में। जैसे जैसे भीतर उतरते जाओगे, स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों से परे हो जाओगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें भी जाग जाओगे। तब जाकर, उसके आगे जाकर शून्य के भी पार, महाशून्य, शून्य तक सब कोई जाता है। यहां तक योगियों का मार्ग है। शून्य प्राप्त हो गया, बस उसके आगे क्या? उसके आगे है विराट का मार्ग, संतों का मार्ग, सच्चे संतों महात्माओं का मार्ग। योगी जन बस इससे ही संतुष्ट हो जाते हैं और कह देते हैं अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। परंतु अभी कहां? अभी तो सिर्फ जाना है कि हम कौन है, आत्मा के बारे में जाना। आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जाना। हम तो जान गए कि हम आत्मा है। अब वक्त आ गया उस परम तत्व में, बूंद का समुद्र में लीन होने का वक्त आ गया। तब जाके बनती है बात, तब जाकर खुद को जाना जाता है विराट के रूप में।
ये है नाम। तो नामदान कैसे दिया जा सकता है जब तुम लोग खुद को ही भीतर जाके ढूंढ सकते हो? तो बहुतों के भ्रम होंगे कि जी हमें 5 शब्द का जाप मिल गया जी, नाम मिल गया। हमारे मेरे घरों में, पड़ोसियों में बड़े सारे खुश होते थे जी कि हमें पर्ची मिल गई। हमें पर्ची मिल गई और अगले दिन, तीसरे दिन जाते हमें नामदान मिल गया। सत्संग सुनते थे, कुछ भी करते थे, मिल गया जी। कहते हैं कि जी अब बात हो गई, कुंजी मिल गई जी। अब उस कुंजी का प्रयोग किया नहीं ताला खोलने में, ताला खोला नहीं, खजाना पाया नहीं। कौन कहे, कौन तुम लोगों को समझाए? सत्संगों की वाणियां याद कर ली, मुझसे ज्यादा तुम लोग ज्ञानी होगे इस मामले में। मुझे तो बस इतना पता कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तुम लोगों को पूरी दुनिया का ज्ञान होगा, फिर भी तुम लोगों से मैं कैसे ऊपर जा सकता हूं? तुम लोग इतने गुणी ज्ञानी, मैं निपट मूढ़ अज्ञानी। और मैं ये सच कहता हूं, ये मैं तो नहीं कह रहा कि तुम लोग मुझे कहो कि जी नहीं नहीं मनदीप, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। मैं सत्य कहता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। एक रेत का कण कैसे बना, ये तक तो मैं नहीं जानता। अगर मैं ये जानता होता तो मैं होता गुणी ज्ञानी, मैं परम ज्ञानी कहलाया जाता। मुझे पता भी तो नहीं कि उस विराट ने इस रेत के कण को कैसे बनाया। हम कह देते हैं कि जी समुद्र में मिला। कहां से लाया वो इतना सामान, कहां से लाया ये सब चीजें? कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा ज्ञानी हाथ जोड़ देता है। न्यूटन, आइंस्टीन जैसे लोग कहते हैं, आई हैव कलेक्टेड ओनली अ फ्यू पेबल्स फ्रॉम द सी शोर। बस कुछ कंकड़ पत्थर ही बीने हैं, बाकी क्या जाना। निकोला टेस्ला जैसे व्यक्ति मर जाते हैं खोज करते करते एनर्जी एंड वाइब्रेशंस की, फिर भी वो कहते हैं बस इतना नहीं। नेति नेति, वेदों पुराणों की हद है। वेद के ऋषि कहते हैं नेति, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। क्योंकि जो भी कोई व्याख्या करता है वो एक खंड की व्याख्या करता है। अब जरा उदाहरण लो, वृक्ष है, वृक्ष पर पत्ते लगे हैं, जड़ है, तना है, फल है, फूल है, और भी न जाने उसमें क्या क्या है। फिर भी अगर हम सिर्फ एक पत्ते का वर्णन करें तो वर्णन तो एक पत्ते का ही हुआ ना, बाकी का तो वर्णन रह गया ना। अब इतना बड़ा मकान हो, अभी उदाहरण देता हूं ब्यास की। ब्यास में कितनी बड़ी जगह है, कोई कोई घर है, कोई कौन सी कैंटीन है। अगर एक कैंटीन में जाकर बैठोगे, एक शेड के अंदर जाकर बैठोगे, क्या होगा वहां पे जाकर? एक खंड का ही पता लगेगा। वो एक कैंटीन, वो एक सत्संग पंडाल, वो तो पूरा ब्यास नहीं, वो तो पूरा डेरा बाबा जयमल सिंह जी का स्थान नहीं ना, बिल्कुल नहीं। खंड है। अखंड का मतलब क्या? अखंड, पूरे ब्यास का पूरा विस्तार, पूरे डेरा बाबा जयमल सिंह जी का विस्तार जो पूरा इकट्ठ है। उसी प्रकार से एक रेत के किण को जानने की मेरी औकात नहीं, और तुम लोग कह देते हो गुणी ज्ञानी। सब मूर्ख हैं। जो कहे सो जाने नहीं, जो जाने सो कहे नहीं। भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही। ये कहने सुनने की बात नहीं है। कई आए मेरे पास, कहते हैं कि जी मैं बुद्ध हो गया, मैं प्रबुद्ध हो गया, मैं संत हो गया, मैं पहुंच गया जी। तो फिर मैं क्या करूं? पहुंच गए तो बात ठीक है, परंतु फिर भी अगर तुम लोग पहुंच गए तो फिर मुझे क्यों बताने आए हो? काहे को, काहे को इतनी मगजमारी करते हो? अभी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम सभी को अब भी वो खोज है, अब भी वो शांति पैदा नहीं हुई, शांति प्राप्त नहीं हुई, शांति नहीं मिली। इसीलिए तुम सब आज तक भी साधन अभ्यास कर रहे हो। याद रखना तुम सब मेरी एक बात, जो व्यक्ति खुद को जानकर उस परम पुरुष विराट में लीन हो जाता है, वो साधन अभ्यास नहीं करता, जरूरत ही नहीं पड़ती।
अब जो व्यक्ति फौजी बन गया, वो ट्रेनिंग क्यों करेगा भाई? जरा बताओ मुझे। अब जैसे ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फौजियों को ले जाया जाता है जी मैदान में, जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी होती है। तो वो फौजी ही रहता है, वो फिर से ट्रेनिंग नहीं करता। अगर उसने कमांडो बनना हो, फिर उसकी ट्रेनिंग। तो इस तरह से ट्रेनिंग के बाद जो सफल होता है, वही फौजी होता है। फिर वो बार बार ट्रेनिंग नहीं करता, क्योंकि उसका उठना बैठना, खाना पीना, चलना, सैल्यूट मारना, सब ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। उसी प्रकार से ये जो 2.5-3 घंटे का भजन सिमरन है, ये सिर्फ ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग है, असली लड़ाई तो दिन भर में है। तुम अपनी पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हो, तुम अपने पति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हो, तुम अपने बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हो, आस पड़ोस के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हो। परंतु क्या है, मैं देखता हूँ, हम जी बड़े भजन सिमरन करने वाले, सामने वाला व्यक्ति तो तुच्छ है, निकृष्ट है, हमसे ज्यादा बढ़िया नहीं है। ये क्या है? अरे शांति तो नहीं मिली, अहंकार पैदा हो गया। भजन सिमरन करने का अहंकार, कि हम लोग बड़े गुणी ज्ञानी ध्यानी, अरे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए, वो नहीं रहे। तुम लोगों की पाँव की मिट्टी की धूल बने फिरे हैं, उनकी धूल खराब हो रही है तुम्हारे पाँव के नीचे। अरे काहे को? कौन सा ज्ञान? ज्ञान सिर्फ एक ही है, ज्ञान है खुद का ज्ञान, कि तुम कौन हो। अरे हो कौन? तुम लोग मनदीप हो? क्या तुम लोग ये शरीर हो? क्या तुम लोग ये मन हो? क्या तुम लोग ये बुद्धि हो? अगर तुम लोग ये हो, कहते होगे जी मेरा शरीर को ये हो गया जी, मेरी टांग टूट गई, मेरी सिर पकड़ने नहीं आता, मेरा बाजू टूट गया, मेरा कहते हो, ये तो नहीं कहते कि मैं शरीर। तो फिर क्यों रोते फिरते हो भाई? काहे को? अगर तुम लोग ये हो, तो नींद में कहाँ जाती हैं ये चीजें? गहन नींद में। मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तुम्हारा ये शरीर नहीं होता, क्या होता है? कुछ भी तो नहीं। तो जब वो कुछ नहीं होता है, उसको कहते हैं अखंड। तब तुम हो जाते हो अखंड। तुम्हारी चेतन सत्ता तुम्हारे पूरे शरीर में घूमती है, शरीर को ऊर्जावान करती है। जो जो टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं, तुम्हारे टिश्यूज, तुम्हारा स्नायु तंत्र, तुम्हारा दिमाग, सब ठीक कर देती है वो। इस तरह से काम चलता है। तो तुम लोग ना तो शरीर हो, ना मन, ना बुद्धि, कुछ भी तो नहीं। परंतु फिर भी तुम लोग भीड़ भाड़ के चक्कर में, कि लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हम चलें, यही तुम लोगों के अज्ञान का कारण है। अज्ञान को जानो। अरे तुम लोग भीड़ भाड़ देखकर चले जाते हो कि जी हमने नामदान लेना है। नामदान लेने से तो कुछ नहीं होता। ले लिया जी, चलो ठीक है, ले लिया, अच्छी बात है। चलो तो सही रास्ते पर। माना कि तुम लोग सत्संग वगैरह सुन रहे हो, पर चलो तो सही। अभी तुम लोग गुणी ज्ञानी नहीं हुए। होना मात्र क्या है? बस हो। भीड़ के पीछे मत चलो। हर एक सोचता है कि भाई लोग जहां जा रहे हैं, गलत तो नहीं हो सकते। कुछ लोग होते हैं जो बस में ही लड़ाई झगड़े करते हैं, तो दूसरे सोचते हैं कि जी इधर कुछ नहीं मिला। नहीं भाई नहीं, खोज तुम लोग अपनी करो। भीड़ एक भ्रम पैदा कर देती है, तो हजारों वर्षों की एक भीड़ चलती है एक रास्ते पर। एक नया बच्चा पैदा होता है, वह इतना अकेला इस भीड़ से अलग खटकर कैसे जाए? उसे विश्वास नहीं आता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। उसे विश्वास आता है इतने लोग ठीक होंगे। ज्ञान की दिशा में ये डेमोक्रेटिक ख्याल सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। ज्ञान कोई लोकतंत्र नहीं है। यहाँ कोई हाथ उठाने और भीड़ के साथ होने का भी सवाल नहीं है। अक्सर तो उल्टा हुआ है, भीड़ गलत साबित हुई है। इकहरे इक्के दुक्के व्यक्ति सही साबित हुए हैं। अगर भीड़ ही सही होती, तो दुनिया बहुत दूसरी होनी चाहिए थी। दुनिया एकदम गलत है, भीड़ गलत होगी। कभी इक्का दुक्का आदमी तो सही हुआ है, लेकिन भीड़ सही नहीं हुई है। लेकिन भीड़ को एक सुविधा है, ये भ्रम पाल लेने की,
कि सभी लोग साथ हैं। जहाँ बहुत लोग साथ हैं, वहाँ सत्य होगा ही। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, सत्य के लिए ऐसी कोई गारंटी और कसौटी नहीं है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि सत्य की शुरुआत ही नहीं हो पाती इस विश्वास के कारण कि दूसरे लोग बहुत होने की वजह से सही होंगे और मैं अकेला होने की वजह से कहीं गलत ना हो जाऊं। ज्ञान मुझे खोजना है, सत्य मुझे खोजना है, जीवन मुझे जीना है, और मुझे स्वयं पर कोई विश्वास नहीं है। भीड़ पर है, अन्यों पर विश्वास है, तो फिर ये यात्रा कैसे हो सकती है? मैंने भी अपनी यात्रा ऐसे ही शुरू की थी। कभी बाइबल पढ़ने लगा, कभी कुछ ले आया, कभी किसी को सुना, कभी किसी को सुना। मैंने अपने माता पिता पर कोई बात नहीं कराई कि भाई मैं तुम्हारे रास्ते पर चलूंगा। मैंने कहा मैं पूरी खोज करूंगा, जब मेरी तसल्ली हो जाएगी केवल तभी चलूंगा। मेरे लिए तो मेरा परिवार भी भीड़ था, क्योंकि मेरी दादी परदादी के वक्त से सभी ब्यास में जाते थे। तो मेरे लिए ये बात जाननी आसान थी कि चलो ठीक है जी, ब्यास से नामदान ले लें। पर मेरे अंदर होता था कि भाई क्यों क्यों लूं, क्या मिलेगा वहां जाकर? और यही सब बातें तो बाबा जी महाराज तुम लोगों से कहते हैं कि भाई सोच समझकर कदम उठाना, जिम्मेवारी संभालनी है। जिम्मेवारी उठाने का दम रखते हो, जिज्ञासा रखते हो तो चलो। नहीं रख सकते तो माँ ने कह दिया बेटे को, जी जा बेटा तू नामदान ले आ। बेटा तो ले आया और बाद में परेशान हो रहा है जी। काम वासना तंग करती है माँ जी, मुझे भूख तंग करती है माँ जी, गुस्सा तंग करता है। तो भी करेगा नहीं तो और क्या करेगा? बच्चे के भीतर संदेह पैदा होता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। गुरु कहते हैं जहां काम नहीं तहां नाम, जहां नाम है तहां काम नहीं। मैं किस मार्ग पे आ गया? माँ से पूछता है, माँ को कोई पता नहीं। माँ ने भी किसी से देख दाख के, किसी से सुन सुन कर, और अगर अपनी प्रज्ञा से भी नामदान लिया परंतु उसे कुछ मिला नहीं, तो वो अपने बेटे को क्या शिक्षा देगी? और बेटा या बेटी काम वासना में फंसी हुई है, गुस्से में फंसी हुई है, इमोशंस में फंसी हुई है, कुछ पता नहीं। ऐसे ही तुम सब फंसे हुए हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, अन्य पर विश्वास नहीं, यात्रा नहीं हो सकती। विश्वास खुद को होना चाहिए, खुद पर। ये तो ऐसा ही होता है कि भीड़ अगर हिंदुओं की है तो मैं एक बात मान लेता हूँ, भीड़ अगर राधा स्वामियों की है तो मैं दूसरी बात मान लेता हूँ, अगर कम्युनिस्टों की है तीसरी बात मान लेता हूँ, जैनियों की है तो चौथी बात। ऐसे ही पांचवी, छठी, सातवीं भीड़ जो कहती है वह मैं मान लेता हूँ। तो इस तरह से भीड़ मेरे प्राणों को जकड़े हुए है। ये जो कलेक्टिव माइंड है, ये जो समूह का मन है, ये व्यक्ति के मन को सत्य तक नहीं पहुंचने देता है। तो कलेक्टिव माइंड, भेड़ों जैसा माइंड, ये समूह का जो मन है, हजारों हजारों सालों में जो निर्मित होता है, यह जो वासा मन है, ये हमें जकड़े हुए है। और आप जब तक इस कलेक्टिव माइंड, इस भेड़ जैसे मन, इस सामूहिक मन के घेरे में बंद हैं, तब तक आप भूल में है कि आप एक व्यक्ति हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं। अभी आपके भीतर इंडिविजुअल का जन्म नहीं हुआ है। अभी आप व्यक्ति कहने के हकदार नहीं है अपने को। व्यक्ति तो वही कह सकता है अपने को जिसने भीड़ से अपने स्वयं के मन को मुक्त कर लिया, जिसने राजपथ छोड़ दिया और सत्य की अनजानी पगडंडियों की यात्रा शुरू की है। और जो व्यक्ति ही नहीं बन सकता, वह आत्मा को जान सकेगा? इंडिविजुअल होना, व्यक्ति होना, आत्मा की खोज का पहला सोपान है। आत्मा को आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आप व्यक्ति ही नहीं हैं। अभी तो आप भीड़ के एक हिस्से हैं। मैं सत्संगियों की भीड़ हूं जी, मैं राधा स्वामियों की भीड़ हूं जी, मैं निरंकारियों की, मैं हिंदुओं की, मैं मुसलमानों की। अभी तो आप भीड़ के एक अंश हैं। अभी आपका अपना होना, अपना विंग अभी नहीं है। अभी आप एक बड़ी मशीन के कलपुर्जे हैं। वह बड़ी मशीन जैसे चलती है वैसे ही आप चलते हैं। अभी आपकी अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है।
तो जिंदगी और ताजगी कहाँ से संभव हो सकती है? जरा सोचो। अभी हम एक यंत्र के हिस्से हैं, हम यांत्रिक हैं। अभी हम मनुष्य भी अपने को नहीं कह सकते हैं। मनुष्य होने की पहली शुरुआत भीड़ से मुक्ति है। बचपन से भीड़ पकड़ाना शुरू कर देती है हमारी सोसाइटी। बच्चा पैदा होता है और भीड़ उसे पकड़ने शुरू कर देती है। वह जो क्राउड है हमारे चारों तरफ, वह डरती है कि बच्चा कहीं छिटक ना जाए। उसके फोड़ से, उसके घेरे से वह उसको शिक्षा देना शुरू कर देती है। धर्म, शिक्षा और जमाने भर की शिक्षाएं, और उसे अपने घेरे में बांध लेने के सब प्रयास करती है। इसके पहले कि उस बच्चे में सोच विचार पैदा हो, भीड़ उसके चित्त को सब तरफ से जकड़ लेती है। फिर जीवन भर उसी भीड़ के शब्दों में वह बच्चा सोचता है और जीता है। अर्थात वह कभी भी नहीं सोचता और कभी भी नहीं जीता। उसके भीतर स्वयं का चिंतन, स्वयं का विचार, स्वयं का अनुभव जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है। क्या ये हम सोचेंगे नहीं कि हम भीड़ के एक हिस्से हैं? आप जब तक कहते हैं कि मैं राधा स्वामी हूं, मैं सत्संगी हूं, तो आप क्या कहते हैं? जब आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं, तो आप क्या कहते हैं? जब आप कहते हैं मैं कम्युनिस्ट हूं, तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं मैं नहीं हूं, एक भीड़ है जिसका मैं हिस्सा हूं। और क्या कहते हैं आप? आप इनकार करते हैं अपने होने को और भीड़ के होने को स्वीकार करते हैं। कहते हैं मैं हिंदू, मैं राधा स्वामी, मैं ब्यासिया पक्का, मैं ईसाई, मैं पारसी। आप क्या कह रहे हैं? इससे ज्यादा अपमान की कोई और बात हो सकती है कि आप हिंदू हैं, राधा स्वामी हैं, सत्संगी हैं, गैर सत्संगी हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं? आदमी नहीं है, आप नहीं है। आप एक भीड़ के एक हिस्से हैं, और बड़े गौरव से इस बात को कहते हैं कि जी मैं वह भीड़ हूं। और वह भीड़ जितनी पुरानी होती है, आप और गौरव से चिल्लाते हैं कि मेरी भीड़ बड़ी प्राचीन, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म बड़ा पुराना, मेरी भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा है। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपना आत्मघात कर रहे हैं, आप सुसाइड कर रहे हैं। जो आदमी भीड़ का हिस्सा है वह आत्मघाती है। आपको स्मरण होना चाहिए, आप हैं। आप एक व्यक्ति हैं, आप एक चेतना हैं, और चेतना किसी का हिस्सा नहीं होती और ना हो सकती है। यंत्र जड़ता हिस्सा होता है, चेतना किसी का हिस्सा नहीं होता। चेतना एक स्वतंत्रता है, लेकिन सुरक्षा के पीछे हम स्वतंत्रता को खो देते हैं। तो दूसरी चीज जो हमें बांधे हुए है, हमारे चित्त को नया नहीं होने देती, ताजा नहीं होने देती, वह है सुरक्षा का अति भाव, साहस की बहुत कमी। एक ईसाई धर्मगुरु कुछ छोटे से बच्चों के स्कूल में उन्हें नैतिक साहस की शिक्षा देता था। मार्ल क्रेज के बाबत कुछ बातें सिखाता था। 30 बच्चे थे। उस धर्मगुरु ने कहा कि नैतिक साहस होना चाहिए। एक बच्चे ने पूछा, हम समझते नहीं है नैतिक साहस क्या है, कृपा करके आप हमें समझाएं। तो उसने कहा, समझ लो तुम 30 ही बच्चे एक रात एक जंगल में पिकनिक के लिए गए हो। फिर दिन भर की भाग दौड़ के बाद, घूमने फिरने के बाद रात में सराय में रुके हो, थक गए हो। 29 बच्चे सर्द रात हैं, अपने कंबलों को ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा एक कोने में बैठकर रात की प्रार्थना करता है। 30 बच्चे सर्दी है कड़कड़ाती हुई, दिन भर के थके हुए 29 बच्चे जाकर अपने कंबल में सर छुपाकर ओढ़ लेते हैं, छुप जाते हैं, सो जाते हैं बिना प्रार्थना किए रात्रि की। लेकिन एक बच्चा उस सर्द रात में थका हुआ भी घुटने टेक कर परमात्मा से रात की प्रार्थना करता है। उस बच्चे में मॉरल क्रेज है, उस बच्चे में नैतिक साहस है, मॉरल क्रेज। उस वक्त कितनी तीव्र टेम्पटेशन है उसे, सब सोने जा रहे हैं, सर्द रात है, लेकिन वह अकेला होने की हिम्मत करता है। महीने भर बाद वह पादरी फिर वापस लौटा।
उसने उन बच्चों से कहा, मैंने नैतिक साहस के संबंध में तुम्हें समझाया था। क्या तुम मुझे बता सकोगे कि नैतिक साहस क्या है? एक बच्चे ने कहा, समझ लें, आप जैसे 30 पादरी एक रात एक ही सराय में ठहरते हैं। 29 पादरी प्रार्थना कर रहे हैं। एक पादरी कंबल ओढ़कर शान से सो जाता है। उसको हम नैतिक करेज, उसको हम नैतिक साहस कहते हैं। मुझे पता नहीं इन दोनों में से कौन सा नैतिक साहस है, लेकिन एक बात जरूर पता है, भीड़ से पृथक होने की हिम्मत जरूर नैतिक साहस है। हमेशा भीड़ के समक्ष झुक जाना नैतिक कमजोरी है, नैतिक अशक्ति है, बलहीनता है, पुरुषार्थ का अभाव है। हमेशा हमेशा भीड़ के समक्ष झुक जाना, हर बात में भीड़ के समक्ष झुक जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। बाहर के तलों की बातें नहीं कह रहा हूं कि सारा मुल्क बाएं चलता है तो आप दाएं चलने लगे, कि सारा मुल्क सड़क के किनारे चलता है तो आप बीच में चलने लगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जीवन के बाहर के जो औपचारिक नियम हैं, उनमें तो सिर्फ नासमझ लोग साहस करते हैं। मुझे बात याद आती है कि रूस में क्रांति हुई, सोवियत रूस में 2970 में मॉस्को मुक्त हो गया जार के हाथों से, तो एक बूढ़ी औरत बीच सड़क पर खड़ी होकर गपशप करने लगी। एक ट्रैफिक के पुलिसमैन ने उसको कहा कि ये सड़क का चौराहा है, यहाँ यह गपशप करने की जगह नहीं, तुम भीड़ को बाधा दे रही हो। उसने कहा, छोड़ो, अब हम स्वतंत्र हैं। अब जहां हमको खड़ा होना होगा वहां हम खड़े होंगे, और जहां हमें बात करनी होगी हम बात करेंगे। अब कोई बंधन नहीं। ये औरत नासमझ है। जीवन का बाहर का जो जगत है, बाहर का जगत भीड़ का जगत है। वहां आप 1 इंच भी चलते हैं तो चारों तरफ भीड़ के बीच में आपको रास्ता बनाना है। बाहर के जगत के नियम भीड़ के नियम ही होंगे, व्यक्ति के नियम नहीं हो सकते। लेकिन भीतर के जगत में कोई भीड़ नहीं है, वहां कोई आपके सिवाय मौजूद नहीं है। वहां के जो नियम होंगे, उनके नियमों का भीड़ का होना कतई जरूरी नहीं है। भीतर के जगत में आप व्यक्ति हो सकते हैं, बाहर के जगत में तो आपको समाज का सदस्य होना पड़ेगा। लेकिन भीतर के जगत में समाज के सदस्य होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। बाहर कानून होगा, सड़क के नियम होंगे, समाज के नियम होंगे, वे ठीक है। बाहर आप समाज के एक सदस्य हैं, लेकिन भीतर भीतर आपको अगर परमात्मा का एक साथी होना है तो समाज का सदस्य आपको नहीं रह जाना पड़ेगा। भीतर के जगत में आपको भीड़ से मुक्त हो ही जाना चाहिए, तो ही आपका मन ताजा हो सकता है। तो मेरी बात को आप गलत नहीं लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उच्च श्रृंखल हो जाएं और आपको जहां से चलना हो वहां से चलने लगे। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक तल है चेतना का भीतर, वहां किसी समाज के नियम की कोई भी जरूरत नहीं। वहां आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहां आप जब तक हिंदू, जैन, मुसलमान, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, ईसाई बने रहेंगे, तब तक आप जो है उसे कभी नहीं जान सकते। भीड़ ने आपके भीतर अपने पंजे फैला दिए हैं और आपकी आत्मा को पकड़ लिया है, और आप राजी हैं, इसीलिए यह बंधन पैदा हुआ है। आप गैर राजी हो जाएं, ये बंधन इसी क्षण गिर जाता है। आपके सहयोग के बिना कोई आपको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकता। शारीरिक रूप से बना सकता है, शारीरिक रूप से आप गुलाम बनाए जा सकते हैं आपके बिना सहयोग के। लेकिन मानसिक, वह जो मेंटल स्लेवरी है, वह जो मानसिक दास्ता है, वह आपके सहयोग के बिना कोई कभी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सिवाय आपके मन में किसी की कोई गति नहीं है। जब आप राजी होते हैं तो आपका चित्त गुलाम होता है, अन्यथा गुलाम नहीं होता है। क्या आप उस तल पर गैर राजी होने को तैयार हैं? क्या उस तल पर आप इनकार करने की हिम्मत रखते हैं? क्या वहां आप नो कह सकते हैं?
हम सभी यस मैन हैं और यस वुमेन हैं। हमेशा हाँ कहने वाले लोग हैं। हम में से नो सर कहने वाला कोई भी नहीं, जो कह सके नहीं। और जो आदमी भीतर के तल पर नहीं नहीं कह सकता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम हमेशा हाँ कहने को तैयार हैं। हमारे इस हाँ कहने ने हमारे मन को वासा, गुलाम, दास, पुराना और जीर्ण जर्जर बना दिया है। तो पहला सूत्र आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप इनकार करने में समर्थ होने चाहिए, तो ही आपके भीतर धार्मिक आदमी पैदा हो सकेगा। क्योंकि धार्मिक आदमी गुलाम आदमी नहीं, धार्मिक आदमी परिपूर्ण स्वतंत्र है। धार्मिक आदमी से ज्यादा स्वतंत्र कोई मनुष्य नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि धार्मिक आदमी से ज्यादा गुलाम आदमी दिखाई नहीं पड़ता दुनिया में। होना उल्टा था। धार्मिक आदमी स्वतंत्रता की एक प्रतिमा होता। धार्मिक आदमी स्वतंत्रता की एक गरिमा लिए होता। धार्मिक आदमी के जीवन से स्वतंत्रता की किरणें फूटती होती। वह एक मुक्त पुरुष होता, उसके चित्त पर कोई गुलामी ना होती। लेकिन धार्मिक आदमी सबसे ज्यादा गुलाम है। इसीलिए धर्म सब झूठा सिद्ध हो गया है। इस सच्चाई को मेरे कहने से आप स्वीकार कर लें, तो आप यस सर हो गए, आप हाँ कहने वाले हो गए। फिर मैं आपको गुलाम करने का एक छोटा सा कारण बन जाऊंगा। मेरे कहने से आप स्वीकार कर लेंगे, तो इससे गुलामी तो बदलेगी, लेकिन गुलामी समाप्त नहीं होगी। क्योंकि तब कोई दूसरे बंधन हटेंगे, मेरे बंधन आपको पकड़ ले सकते हैं। मेरे कहने से आपको स्वीकार नहीं करना है, सोचना है, देखना है। मैंने जो कहा उसे अपने भीतर खोजना है कि क्या मेरी कही बात आपके भीतर तथ्यों से मेल खाती है? क्या वह फैक्ट से मेल खाती है? क्या आप भीतर के तल पर एक गुलाम आदमी हैं? क्या भीतर के तल पर आप भीड़ के एक सदस्य हैं? क्या भीतर के तल पर आपकी कोई निजी हैसियत, आपका कोई अपना होना है या नहीं है? मैं जो बातें कह रहा हूं, मेरे साथ ही साथ अगर आप भीतर उनकी तौल करते चलें, तो आप देखते चलें, क्या ये सच है? और अगर आपको अपने भीतर के तथ्यों से मेल दिखाई पड़ जाए, तो फिर मेरे कहने से आपने नहीं माना। आपने खोजा और पाया, तब फिर आप अपनी गुलामी को खुद देखने के कारण अगर उससे मुक्त होते हैं, तो वह मुक्ति एक नई गुलामी की शुरुआत नहीं होगी। नहीं तो हमेशा ये हुआ है, एक से लोग छूटते हैं तो दूसरे से बंध जाते हैं। कुएं से बचते हैं, खाई में गिर जाते हैं। एक गुरु से बचते हैं तो दूसरा गुरु मिल जाता है। एक बाबा से बचते हैं तो दूसरा बाबा मिल जाता है। एक मंदिर से बचते हैं, दूसरे मंदिर में आ जाते हैं। लेकिन बचना नहीं हो पाता। बीमारियां बदल जाती हैं, लेकिन बीमारियां जारी रहती हैं। थोड़ी देर को राहत मिलती है, क्योंकि नई गुलामी थोड़ी देर को स्वतंत्रता का ख्याल देती है। क्योंकि पुरानी गुलामी का बोझ हट जाता है। नई गुलामी का नया बोझ लोगों को शमशान घाट पर अर्थी ले जाते मैं देखता हूँ, तो कंधे बदलते रहते हैं रास्तों में। मैंने भी कई अर्थियों को कंधा दिया है। इस कंधों पर रखी थी अर्थी, फिर उस कंधों पर रख लेते हैं। कंधा बदलने से थोड़ी राहत मिलती होगी। इस कंधे पर वजन कम हो जाता है, यह थक जाता है, तो फिर दूसरा कंधा। थोड़ी देर के बाद उनको मैं कंधे बदलते देखता हूँ। मैं खुद बदलता हूँ, फिर इस कंधे पर ले लेते हैं। कंधे बदल जाते हैं, लेकिन आदमी के ऊपर वह अर्थी का बोझ तो तैयार ही रहता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कंधे बदल दिए? मुझे याद है मेरी दादी जी जब मरे, सड़क किनारे वो मरे मेरी आंखों के सामने। मैं उनको तब अकेला उठाकर लाया। थोड़ी देर बाद उनका भार बढ़ गया। अगले दिन जब उनको जलाया गया, 6 व्यक्ति थे हम। मैं, मेरी बुआ जी का लड़का, आगे पीछे और भी लोग थे। तो हम सभी ने उठाया। हमारे कंधे दर्द कर रहे थे। कंधे बदले, परंतु अर्थी नहीं बदली। थोड़ी देर राहत मिलती रही, दूसरा कंधा फिर तैयार हो गया। इसी तरह दुनिया में इतने धर्म पैदा हो गए हैं कंधे बदलने के लिए।
नहीं तो कोई और कारण नहीं था कि ईसाई हिंदू हो जाता, हिंदू ईसाई हो जाता, निरंकारी राधा स्वामी हो जाते, राधा स्वामी निरंकारी हो जाते। एक पागलपन से छूटता है, दूसरा पागलपन हमेशा तैयार है। दुनिया में कम से कम 300-400 धर्म पैदा हो गए कंधे बदलने की सुविधा के लिए, और कोई उपाय नहीं है, जरा भी उपाय नहीं है। और भ्रांति ये पैदा होती है कि मैं एक गुलामी से छूटा, अब मैं आजादी की तरफ जा रहा हूं। एक हिंदू ईसाई होता है तो सोचता है मैं आजादी की तरफ जा रहा हूं। यही भ्रांति मुझे थी कि मैं राधा स्वामी ने छूटा तो मैं ये बन गया ईसाई जी। फिर भ्रांति हुई मैं रजनीशी बन गया, फिर भ्रांति हुई मैं कोई और बन गया। ऐसे मेरी भ्रांतियां बनती चली गई थी। ये मैं कोई किताबों की लिखी पढ़ी बात नहीं बनाता, अनुभव की बात है। तो जरा तुम लोग सोचो, सोचो मेरी बातों को। सिर्फ अपरिचित गुलामी उसको आजादी मालूम पड़ गई होती है, जो थोड़ी पता नहीं होती है गुलामी। थोड़े दिनों बाद पाते हैं तुम लोग कि फिर एक नई गुलामी में खड़े हो गए। पुराना मंदिर छूट गया, नया चर्च खड़ा हो गया, लेकिन वह नया देखने को ही था। वह सब्स्टिट्यूट सिद्ध होता है। पुराने मंदिर की जगह फिर दूसरा मंदिर उपलब्ध हो जाता है। एक गुलामी बदलती है, दूसरी गुलामी शुरू हो जाती है। अब बहुत हैं जो मुझे राधा स्वामी बुलाते हैं, मैं राधा स्वामी जी। कोई प्रणाम बुलाता है, प्रणाम जी। कोई राधे राधे जी, कोई जय श्री राम जी, कोई कुछ, क्योंकि अपनी कोई गुलामी नहीं है। तुम जो चाहते हो मुझसे लेना, वो मुझसे लेकर चले जाते हो। मान बढ़ाई चाहते हो, मान बढ़ाई ले जाते हो। कुछ सीखने आते हो, सीख के चले जाते हो। गपशप मारने आते हो, गपशप मार के चले जाते हो। ऐसा ही होता रहता है जब भी तुम मेरे से कॉल पर बात करते हो। और अगर मुझसे पूछो मैं कौन हूं, मैं हूं चैतन्य का बुलबुला। अभी हूं, कल नहीं होऊंगा, फूट जाऊंगा, निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। आया हूं कुछ देर के लिए, जैसे पानी में बुलबुला उठता है, कितनी देर उसकी बुनियाद होती है। वो मुझे एक गाना याद आ रहा है कि पानी दिया बुलबुलिया की मुनियादा तेरियां, पानी दिया बुलबुलिया की मुनियादा तेरियां। तो मैं कह रहा था कि मैं आपको कोई नई गुलामी का संदेश देने को नहीं हूं। गुलामी से गुलामी की तरह नहीं, गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ यात्रा करनी है। वह मेरी बात मानकर नहीं हो सकता है, इसलिए मेरी बात मानने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता हूं। मैंने निवेदन कर दी अपनी बात, वह सोचने समझने की है। अगर वह फिजूल मालूम पड़े तो उसे एकदम फेंक देना, क्योंकि जानकर आपने फेंकने में संकोच किया कि वह आपको पकड़ लेगी। जरा ही आप डरे कि इनको ना फेंकूं, वह आपकी गुलामी बन जाएगी। फिर वह आपके भीतर जड़ें फैलाना शुरू कर देगी। कुल आप एक नई गुलामी में फिर से आबद्ध हो जाएंगे। एक नया जेल खाना फिर खड़ा हो जाएगा। अब तक के सभी गुरु, सभी शास्ता मनुष्य के लिए इस जेल खाने की तरह बन गए हैं। मैं आपको कोई जेल खाना, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं बनना चाहता हूं। इसीलिए मेरी बात मानने का जरा भी मोह करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आप तथ्यों पर विचार कर लें, सोच लें, और अगर तथ्य दिखाई पड़ते हो तो क्या मैं आपसे ये कहूं कि आपको फिर एक्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। तथ्य दिखाई पड़ेंगे तो आप कुछ करेंगे ही। तथ्य दिखाई नहीं पड़ते, इसीलिए कुछ नहीं करते। रास्ते पर सांप जाता आपको मिल जाए, जैसा कि मेरी पत्नी बहुत डरती है, दिखाई पड़ जाए, तो क्या आप पूछेंगे अब मैं क्या करूं? आप छलांग लगा जाएंगे, पूछेंगे नहीं। पूछने की सुविधा और फुर्सत वहां आप नहीं पाएंगे। घर में आग लग जाए तो आप क्या पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं? आप बाहर निकल जाएंगे। तो जिस दिन आपको ये दिखाई पड़ जाए कि आपका मन हजारों साल से गुलामी में बंधा हुआ है, उस दिन क्या आप किसी से पूछेंगे मैं क्या करूं? नहीं, आप गुलामी के बाहर कूद जाएंगे। देखते ही क्रिया होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा नहीं, इसीलिए क्रिया नहीं हो रही। आपको पता चल जाए कि आपको कैंसर हो गया है,
आप फिर पूछेंगे क्या करूं? आप फौरन चिकित्सा के लिए दौड़ धूप में लग जाएंगे। आप कैंसर के बाहर होना चाहेंगे। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, गुलामी उससे बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि कैंसर केवल शरीर को नष्ट करता है, गुलामी आत्मा को नष्ट कर देती है। और हम सब गुलाम हैं, इसलिए हमारी आत्माएं नष्ट हो गई हैं। इसीलिए नहीं आत्माएं नष्ट हो गई हैं कि आप मंदिर नहीं जाते हो, या आप मस्जिद नहीं जाते हो, या सत्संग सेंटर नहीं जाते हो। क्या बेवकूफी की बातें हैं। कोई मंदिर नहीं जाएगा, इससे क्या आत्मा नष्ट हो जाएगी? इससे आत्मा नष्ट नहीं हो गई कि आप रोज सुबह धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हो। धर्म ग्रंथ पढ़ने से आत्माएं बचती होती तो बहुत सरल नुस्खा था। इसीलिए भी आत्मा नष्ट नहीं हो गई कि आप यज्ञोपवीत नहीं पहनते, टीका नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते। अगर इतना सस्ता मामला होता आत्मा को बचाने का, तब तो हमने दुनिया की आत्मा की कभी की बचा ली होती, कभी की रक्षा कर ली होती। आत्मा इसीलिए नष्ट नहीं हो गई, आत्मा इसीलिए नष्ट हो गई कि आप एक गुलाम हो, और गुलामी में आत्मा के फूल नहीं खिलते हैं। आत्मा के फूल खिलते हैं स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता की भूमि में। गुलाम आदमी के भीतर आत्मा नहीं विकसित हो सकती, और हम सब गुलाम हैं। क्या इस गुलामी को आप देखेंगे? मन होगा कि इसको देखें ना। कुछ तरकीबें, कुछ तर्क सुझाकर इसको देखने से बच जाएं, क्योंकि देखने के बाद फिर आपको परिवर्तन से गुजरना अनिवार्य हो जाएगा। तो आप अपने मन को 25 जस्टिफिकेशन खोजकर ना देखने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे कि ना देखें। हमेशा आदमी उन चीजों से आंख बंद कर लेना चाहता है जिनको देखने से परिवर्तन का डर होता है। शुतुरमुर्ग अपने सिर को छिपा लेता है रेत में शत्रु को देखकर। जब शत्रु दिखाई नहीं पड़ता तो वह सोचता है जो दिखाई नहीं पड़ता वह है ही नहीं। लेकिन दिखाई ना पड़ने से शत्रु नष्ट नहीं होते। तो आप छिपा लेना चाहेंगे 25 तरह के तर्क जाल में कि नहीं, मैं गुलाम कहाँ हूं। कौन कहता है मैं गुलाम हूं? लेकिन इतनी जल्दी छिपाने की कोशिश आप ना करें। छिपाते रहे हैं गुलामी को अच्छे अच्छे शब्दों में, इसीलिए गुलामी आज तक शेष है। यह कभी की समाप्त हो जानी चाहिए थी, इसके बचे रहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हम छिपाते हैं, और हम बहुत होशियार लोग हैं। आदमी मर जाता है तो सुंदर कपड़े से ढांक देते हैं, फूल रख देते हैं ऊपर। घर में कहीं गंदगी होती है, खूबसूरत पर्दा टांग देते हैं। शरीर सुंदर नहीं होता तो सुंदर कपड़ों से ढांक लेते हैं। हम जहां जहां कुरूपता होती है, सुंदर से ढांक देते हैं। जहां जहां असत्य होता है, सत्य के शब्दों से ढांक देते हैं। सब तरफ से ढांक देते हैं, फिर वह चीज बची रह जाती है। फिर उससे छूटने को हम खुद ही भूल जाते हैं। हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कुछ छिपा रखा है। हम अपनी गुलामी को छिपाए हुए हैं, और हमने अच्छे अच्छे शब्दों में उसे ढांक लिया है। गुलामी को छिपाए ना, अच्छे अच्छे शब्दों में उसे ढांके ना। उसे देखें, ठीक से उसे देखें। देखने मात्र से वह ना होना शुरू हो जाती है। वह वस्तुतः है ही नहीं। आप देखते नहीं हैं, आप अंधे हैं, इसीलिए प्रतीत होती है। आप देखना शुरू करें, स्वतंत्रता अनुभूत होगी। स्वतंत्रता के साथ साथ सत्य भी आएगा, आनंद भी आएगा। सत्य और आनंद स्वतंत्रता के ही परिणाम है। आज इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भजन सिमरन अवश्य करते रहें, और श्वास क्रिया भी करते रहें। ये मेरी आपसे दुआ है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें,
आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया, तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें। और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं,
एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहां पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।